हेलो गाइड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल ज्ञान की तस्वीर के साथ। आज हम एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं आज का नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके इकलौते विषयों का एक ही अड्डा, आपका अपना आकाश अड्डा। बने रहिए आकाश उत्तम के वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज का टॉपिक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स में हम कैसे पार्टिकल्स लेते हैं? ये चार्ज पार्टिकल्स आए कहाँ से? पिछले चैप्टरों में आपने जैसे कि स्टडी किया होगा, वो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स ढूंढ के निकाले गए थे। और वो आपको एक्सपेरिमेंट्स याद होंगे, रदरफोर्ड, बोर एटॉमिक मॉडल और चैडविक का मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो था, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 पार्ट किए गए हैं। कितने? 2 पार्ट, जो कि एक पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? जब इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है, इसमें एक्सपीरियंस किया जाता है द इफेक्ट एक्सपीरियंस बाय the charge particles in the state of rest position। मतलब कि इसमें जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल्स हमारे रेस्ट की पोजीशन में, मीन्स एक स्टैचू की तरह वहीं पे खड़े रहते हैं, उनमें कोई भी मोशन नहीं होता है, मतलब कोई भी गति नहीं होती, कोई भी हिलना डुलना कुछ नहीं होता है, कुछ भी उल जुलूल वर्क नहीं होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में द इफेक्ट experience by the charges in the state of motion। इलेक्ट्रोडायनेमिक वो स्टडी है जिसमें कि हम पढ़ते हैं द इफेक्ट मीन्स प्रभाव, जो कि आभास किया जाता है बाय द चार्ज पार्टिकल्स। जब चार्ज पार्टिकल्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, जब वो मोशन में होते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, इधर उधर हिल डुल सकते हैं, उसमें गति होती है, प्रभाव होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक किस में कंसिस्ट करता है? चार्जेस पे। चार्जेस अब होते क्या है? चार्जेस क्या होते हैं? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter, in which charges
never come without mass. क्या एक इंटेंसिक प्रॉपर्टी मीन्स इनबिल्ट प्रॉपर्टी है उस मैटर की, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है उस मैटर की जिसमें कि जो चार्जेस होते हैं मीन्स चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी मास के बिना नहीं आते। क्या मास के बिना नहीं आएंगे, उनमें लगाव होता है, प्रेम होता है। अरे यार तुमने प्रेम की पहले लेक्चर में प्रेम की बात कर दी, आप यही सोच रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्जेस, अब चार्जेस का जो चार्ज आए कहाँ से, चार्ज 600 BC पहले मीन्स 600 BC बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट पहले डिस्कवर किए गए थे। बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, BC का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट कूलम। अब SI यूनिट कूलम होती है। अब बात आती है ये क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी इसकी कैसी है, किस क्वांटिटी में लिया जाता है, QUANTITY। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या स्केलर, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम बिल्कुल बेसिक से उठा के चलेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो 11th में आप छोड़ा है उसकी टेंशन मत लीजिए, हम पूरा बेसिक से समझाएंगे, आप बने रहिए हमारे वीडियो लेक्चर के साथ। अब हो गया क्वांटिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे चार्जेस। चार्जेस आपने पढ़े ही होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। चार्जेस आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब आपने ये भी पढ़ा होगा, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं मीन्स जब उनको ज़बरदस्ती पास लाया जाता है तो वो रिपेल कर देते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव जब पास लाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल। ये प्रॉपर्टी आपने मैथ्स में भी पढ़ी होगी। जब निगेटिव और निगेटिव मीन्स सेम चार्जेस जब पास लाए जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, क्योंकि इनमें प्रेम नहीं होता है, इनमें प्रेम नहीं होता है। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, इनमें प्रेम पड़ा होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। अब हम चार्ज और मास में डिफरेंस बताते हैं। चार्ज और मास में डिफरेंस, चार्ज जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्या पॉजिटिव, और जो चार्जेस होते हैं वो निगेटिव भी हो सकते हैं। क्या निगेटिव, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। जो चार्जेस होते हैं वो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब बात आती है मास की। मास जो होता है हमारा केवल पॉजिटिव ही हो सकता है, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। उसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा स्पीड पर निर्भर करती है। मास इज ऑलवेज डिपेंड ऑन स्पीड। ये स्लो भी होते हैं स्पीड में।
लो इन स्पीड। अब जैसा कि आपने चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा होगा, चार्ज पार्टिकल किस में पाए जाते हैं? करंट में। करंट की स्पीड आपने कभी सुनी होगी कि वो हर एक चीज़ से तेज, हर एक चीज़ से तेज, हर एक पॉइंट ऑफ चार्ज से तेज, तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। इट नेवर डिपेंडेंट ऑन स्पीड, it has its own speed। ये फास्ट इन स्पीड होते हैं, क्या बहुत तेजी गति में होते हैं, फास्ट इन स्पीड। अब बात आती है चार्ज की। चार्ज कैसे होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन मीन कैसे हम उसको तो चार्जेस का संरक्षण कर सकते हैं। चार्जेस बिल्कुल सेम डेफिनेशन होती है जैसे कि एनर्जी की होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्जेस can neither be created nor be destroyed it can be transform from one form to another। इनको एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं AVAI LABLE, अवेलेबल in fixed amount means ये कभी आधे अधूरे नहीं आते हैं कि मतलब कि 2.6 आ जाए, 2.6 आ जाए, या फिर 3.4 आ जाए, या फिर 4.1 आ जाए। ऐसा कुछ कभी नहीं आएगा, नेवर कम्स। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमेशा पूरे पूरे इधर से उधर जाते हैं, पूरे पूरे में, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक। और ये हमेशा जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं they are always in इंटीग्रल फॉर्म, या तो ये प्लस में होंगे या तो माइनस में होंगे, ठीक है ना।